बच्चों, आज हम अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे, जिसमें प्रश्न हमारे सामने हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। हमारे पास पहला प्रश्न है 26 और 91। पहले हम प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं। 26 और 91, सबसे पहले हल लिखते हैं और 26 का गुणनखंड करते हैं और 91 का गुणनखंड करते हैं। तो हमारे पास जो विधि है गुणनखंड की, सबसे पहले 2 से भाग देते हैं। इसमें 2 एकम 2, 2 तिया 6, नीचे 13 आया। अब 13 से जाएगा क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। इसी प्रकार हम 91 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 91 का गुणनखंड करते समय देखते हैं कि यहाँ 91 है, तो 91 एक तरह से विषम संख्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 से, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 7 से देके देखते हैं। तो 7 एकम 7, हमारे पास यहाँ 2 बचा, 7 तिया 21। पुनः 13 हमारे पास अभाज्य संख्या आ गई। अब हम इसमें 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13। हमारे पास 26 का जो गुणनखंड है, 26 बराबर है 2 गुणित 13, और 91 का जो गुणनखंड है हमारे पास वह है 7 गुणित 13। इन दोनों गुणनखंडों में से जो संख्या उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ संख्या हमारे पास 13 है, तो उसे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 26 और 91 में 13 है। यही जो है हमारा एचसीएफ है, तो एचसीएफ बराबर हमारा 13 है। दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा एचसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम को लिखते हैं लघुत्तम समापवर्तक। एलसीएम बराबर हमारा होगा, जो संख्याएं हैं हमारे पास उन्हें आपस में गुणा कर देंगे, जो उभयनिष्ठ है उसे एक बार लिखेंगे, और इन सब का जब हम गुणनखंड करते हैं तो हम देखते हैं कि 2 से गुणा करते हैं तो 2 सत्ते 14, और 14 गुणित 13 करने पर 182 प्राप्त होता है। जो कि मैंने गुणा बाजू में कर लिया था, आप भी कर लीजिएगा। 2 सत्ते 14, 14 गुणित 13, 182 प्राप्त होता है। हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ 13 आया है, एलसीएम हमारे पास ये आया है। पहली संख्या जो हमारे पास क्या थी? 26 थी। तो पहले हम क्या लिखते हैं? बायां पक्ष ले लेते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष में हमारे पास क्या आएगा? दो संख्याओं का गुणनफल, है ना। तो संख्या मान लीजिए a बराबर 26 और b बराबर 13, ऐसा ले लेते, सॉरी, a बराबर 26, b बराबर 91। तो 26 मतलब a गुणित b, दो संख्याओं का गुणनफल, 26 गुणित 91। तो 26 गुणित जो 91 है उसका मान आएगा, अगर हम गुणा करते हैं तो हम बाजू में गुणा करके देख लेते हैं, इसका उत्तर आता है 2366।
अब हमको दायां पक्ष देखना है। दायां पक्ष जैसे कि LCM ऑफ HCF इंटू LCM। तो हमको पता है HCF और LCM, तो HCF हमारा 13 है और LCM हमारा 182 है। हम बाजू पर इसका गुणा करते हैं, गुणा करने पर प्राप्त करते हैं कि इसका भी मान हमारे पास 2366 आता है। तो अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, इसलिए यह सिद्ध होता है कि लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारे पास सामने है 510 और 92 का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हम उपयुक्त विधि का प्रयोग करके सबसे पहले 510 का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 510 का जो गुणनखंड है, क्योंकि अंत में शून्य है अतः यह 2 से विभाजित होगा, तो हम 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, हमारे पास 1 बचता है, 2 पंचे 10 और अंत में शून्य है तो 2 शून्यम शून्य। पुनः हम इसे तो 2 पंचे 10 और इसमें से जो 1 बचता है तो ये फिर इसे शून्य को 10 बना देता है, तो 2 पंचे 10। अब हम आगे इसको 2 से तो ये जाएगा नहीं, अब हम 3 से विभाजित करेंगे। तो 2 छोटा है तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते कि 25 से ज़्यादा ना हो, तो 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24। अब हमारे पास 25 से 24 गया, 1 बचा, 5 को 15 बनाया तो 3 पचे 15। अब हम 3 से ये जाएगा नहीं, अब हम इसे 5 से देने का प्रयास करते हैं। तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है, अतः जब 17 को हम 17 से ही देंगे तो 17 एकम 17। अब हम 92 को उपयुक्त विधि से गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अंत में 2 है अतः 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 चौको 8, इस 8 का 9 में से 8 गए, 1 बचा, इसको 12 बनाता है, तो 2 छक्का 12। फिर इसे हम 2 से विभाजित करते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अंत में हमारे पास 23 आता है, चूँकि 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 एकम 23। इस प्रकार दोनों से हम देखकर 510 का जो हमारा गुणनखंड है वो 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 है, और 92 का जो गुणनखंड है वो 2 गुणित 2 गुणित 23 है। उपयुक्त में से हम देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों से 2 उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ संख्या 2 है, अतः HCF 510 व 92 का 2 है, 2 होगा, और LCM तो जो कॉमन होता है उसे एक बार लिख लेते हैं, बाकी की संख्याओं को हम पुनः उसमें गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणित 2, फिर 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23। सारी संख्याओं का यदि हम गुणा करते हैं, मैंने गुणा बाजू में कर लिया था, आप इसे एक बार पुनः चेक करके देख लीजिएगा, तो 23,460 आ रहा है, 23,460।
अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्याएं, मतलब a गुणित b बराबर एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है ना? तो ए संख्या हमारी मान 510 है और बी संख्या जो है हमारी 92 है। एलसीएम जो है इसका हमारा पास आया है 23,460 और एचसीएफ जो आया है हमारा 2। हम दोनों का गुणा करके देखते हैं तो हमारे पास, यदि हम इसका गुणा करते हैं, मैंने गुणा कर लिया है, आप भी का ज़रूर कर लिएगा, 46,920 और इसका भी गुणा करने पर 46,920 आता है। तो उपयुक्त परिणाम से हम देखते हैं कि RHS बराबर, मतलब LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। दायां पक्ष है, अतः यह सिद्ध हुआ, यह सिद्ध हुआ। सिद्ध हुआ। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 के प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे, जिसमें 336 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है और साथ में सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले 336 का हम गुणनखंड कर लेते हैं पूर्व में प्रयुक्त विधि द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 336 के जो हमारे गुणनखंड हैं वो इस प्रकार से है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7 हैं। अब हम 54 का गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचता है, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27 और 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार हमारे पास 54 का जो गुणनखंड प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। अब इसमें से हम देखते हैं कि हमारे पास उभयनिष्ठ जो है, जो गुणनखंड है वो 2 और 3 है। तो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है, उभयनिष्ठ संख्या या गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 गुणित 3 है बराबर अर्थात 6। तो यही हमारा एचसीएफ है। तो एचसीएफ बराबर हमारा क्या आया? 6। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम जो हमारे गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं उन्हें एक बार लिख लेते हैं और जो बचे हुए हैं उन्हें संपूर्ण को गुणे के रूप में लिख देते हैं। तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 और 7 आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है ना? तो 2 2 2 4 और 3 गुणित 7, इनका आपस में हम गुणा करने पर पाते हैं कि 3024 आता है। मैंने गुणा बाजू में करके रखा था, आप भी इसका गुणा अवश्य करें। ठीक है, अब सिद्ध करना है, अब सिद्ध करना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणित
महत्तम समापवर्तक, अर्थात A गुणित B बराबर LHC क्या है LC या HCF, जो भी आपको समझ में आए पहले लिख सकते हैं HCF। संख्याएं ये दोनों ही होती हैं। तो A और B का मान, A का मान हमारे पास 336 है और इसका मान 54 है। तो जब हम गुणा करते हैं, देखते हैं दोनों पक्षों में एलसीएम जो आया है हमारा 3024 आया है और एचसीएफ 6 आया है। तो इनका आपस में गुणा करने पर हम 18,144 प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से दूसरे पक्ष में भी हम 18,144 प्राप्त करते हैं। तो देखते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है, अतः यह सिद्ध होता है। आशा है कि आप इन सभी प्रश्नों को भली भांति समझ गए होंगे। यदि आपको इस प्रश्न में कोई भी शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य बच्चों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ ले सकें। आज के लिए धन्यवाद।